कह देंगे। एक बात तो सुन लियो, परसों को लेकर आइयो, और यदि लेकर ना आए तो अपना मुख ना मोहे दिखाइयो। मैं बार बार यही निवेदन कर रही हूं, मेरे लाला को लेकर। आज नंद बाबा चुपचाप बैठ गए। ठाकुर जी ने अक्रूर से कहा रथ चल सकते। जब रथ चलने लगा तो भैया आज श्री राधा जी को पता चला ठाकुर जी जा रहे हैं। राधा जी कुंज कुंज से बढ़ती जा रही थी। इधर मार्ग से जा रहा था, राधा कुंजों में से चल रही थी। ठाकुर जी ने देखा श्री राधा जी व्याकुल हो गई। भगवान रथ से नीचे उतर गए। भगवान श्री किशोरी जी के पास गए। किशोरी जी का हाथ पकड़ लिया। दोनों के नेत्र नीचे हैं। भगवान के हाथ पर श्री किशोरी जी का अश्रु गिरा है। और जो ही भगवान ने देखा किशोरी जी के नेत्र का अश्रु गिरा, भगवान ने मुख उठाकर प्यारी को जब देखा, कहा प्राण प्यारी, एक बात आज तुमसे कहता हूं। हे वृषभान सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारू, काढ़ियो मोहि वृंदावन ते, मम कौन कियो अपराध तिहारू। मैंने कौन सा अपराध किया जो प्यारी आप हमें जाने की आज्ञा दे रही है। किशोरी जी ने तो दीर्घ श्वास ली। किशोरी जी ने कहा सुनो श्याम सुंदर, एक निवेदन कर रही हूं। भगवान ने कहा क्या? अपना ध्यान रखना, खाते रहना और जल्दी आ जाना। भगवान कहने लगे प्यारी, आप मेरे मन की बात जानती हैं। जब कभी मैया को याद आया करेगी ना, मैया को जाकर धीर बधा दिया करना। कभी बाबा को याद आया करेगी, बाबा को जाकर धीर बधा दे। भगवान ने कहा जब मेरी गैया मेरा चिंतन करेगी, तब जाकर मेरी मैया को भी कुछ गैया को खिला दिया करना। नारायण बोलो श्री बिहारी जी महाराज की जय। भगवान कह रहे जब गैया को याद आवे तो गैया को कुछ खिला दिया करना। जब मेरे सखाओं को मेरी याद आवे तो उन्हें जाकर अपनी वाणी से धीर बधाना प्यारा। भगवान सबके बारे में कह रहे हैं, सबके बारे में। अब तो यह हुआ श्री किशोरी जी कह रही है मैया को याद आवेगी मैं धीर बधा दूंगी, बाबा को याद आवेगी मैं धीर बधाऊंगी, तेरी गैया जब भूखी होगी मैं चली जाया करूंगी, तेरे ग्वाल बाल सखान को जब याद आवेगी लाला मैं चली जाया करूंगी। पर मुझे एक बात तो बता दे, जब मुझे आपकी याद आवेगी तो मुझे धीर बधाने वाला कौन होगा? भगवान चुप हो गए। तब भगवान ने अपनी काली कंबलिया और राम जी अपनी कलगी और अपनी बंसी श्री किशोरी जी को दे दी है। कहा जब भी मेरी याद आवे
तो या कारी कांवर को अपने हृदय से लगाना या बंसी को अपने हृदय से लगाना। प्यारी तुम मुझे अपने निकट पाओगी। भगवान जाकर जब रथ में बैठने लगे, श्री राधा जी पेड़ के पीछे से जब ठाकुर जी का दर्शन किए, ठाकुर जी व्याकुल हो गए। भगवान अक्रूर से कहते अब हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाएगा, आप इस रथ को तीव्र गति से चलाओ। अब तक मेरे ग्वाल बाल सखा रोए हैं, अब यदि मैं व्याकुल हो गया तो मुझसे जाया नहीं जाएगा। अक्रूर ने यमुना स्नान किया है। ठाकुर जी महाराज पहुंच गए मथुरा नगरिया में। कुब्जा पर कृपा करी, मालन पर कृपा करी, धोबी पर कृपा करी। भगवान ने चाण और मुष्टिक पर कृपा करी, कुबलिया पेड़ पर कृपा करी, कंस पर कृपा करी। कंस को मृत्यु के घाट उतारा। बोलो कंस मर्दन भगवान की। बाबा आज एकांत में बैठे थे। नंद ने कहा 2-3 दिन हो गए, चलो कन्हैया घर। कन्हैया ने कहा ना बाबा भी ना जाऊं, अभी तो बड़ो काम पड़ा है। नंद जी ने कहा नहीं नहीं घर चलो। बाबा मैं आऊंगा। अरे तेरी मैया तेरी बाट जो रही होगी, चल घर। ना बाबा मैं आऊंगा, आप चलो। बाबा बैठो रथ में। आज रथ में जबरदस्ती बिठा दिया। नंद बाबा चल पड़े। लाला तू आज ये कल को तेरी मैया मेरे से लड़ेगी? हाँ बाबा कल को आऊंगा। आज नंद बाबा गए। यशोदा जी तो 2 दिन से कक्ष के भीतर ही ना गई, दहली पर ही बैठी हुई थी। सारी नार कहने लगी अरे घर में चलो, पर घर ही ना जाती अंदर। द्वार पर बैठी प्रतीक्षा में थी, अब लाला आने वाला होगा। आज 2 दिन हो गए, अब आता होगा। रात्रि का समय था। नंद बाबा आधी रात को गए हैं कि किसी को पता ना चले, कोई पूछेगा प्रश्न करेगा कि लाला कहाँ है, किसे किसे उत्तर दूंगा। आज नंद बाबा चुपचाप जब नंद महल की ओर अपना रथ लाने लगे तो रथ की जब आवाज हुई, यशोदा जी देखे नंद जी आ गए। अच्छा लाला सो गया होगा, सो गया होगा, इसलिए अकेले दिख रहे हैं। लाला को चादर भी उड़ा देती है नहीं रास्ता में, मेरे लाला को ठंड जल्दी लगे, बापू बार बार छींक आ जावे जरा सी ठंड लगने पे। नंद जी चुपचाप रथ से उतरने लगे। अरे लाला को काहे ना उतार रहे, क्यों ना उतारा लाला को? और जो ही नंद जी धीरे चुपचाप से उतरे तो कहा तेरा लाला ना आया। आज यशोदा जी को बड़ा कष्ट हुआ। यशोदा जी ने कहा तुम्हारे प्राण क्यों नहीं छूट गए, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं छूट गए? अरे वहां दशरथ धनी थे जिनका बेटा चला गया और अपने बेटा के वियोग में उनके प्राण चले गए। आप बेटा को छोड़कर कैसे आ गए? नंद जी ने कहा सुन, जब दशरथ मर गए और राम जब 14 बरस के बाद आए, और जब 14 बरस के बाद दशरथ जी के कक्ष में राम रुदन कर रहे हैं। राम ने रुदन करा था, कहने लगे प्राण तो मेरे भी चले जाते, पर मेरे प्राण इसलिए नहीं गए जैसे दशरथ को पाकर राम रोए थे, मेरा लाला ना रो, उसको बैठा हुआ मैं दिखाई दूं, वो इस प्रकार रुदन ना करे कि मेरे पिता मुझे छोड़ दे। यशोदा तू जान कि मुझसे सहा नहीं गया, मुझे महान कष्ट हुआ।
आज यशोदा जी भीतर लाई है, और जो ही भीतर लाई आप दुखी मत हो। मैंने तो क्रोध में कह दी बात, क्रोध में कह दी कि आपके प्राण निकल जाए। कौन स्त्री होगी जो अपने पति को यह कह दे तू मर जाए, पर मुझे अपने प्राणों से ज्यादा कुछ क्यों छूट आया। और जिस समय कहा ग्वाल बालों को किसी को कुछ ना क्या, भगवान जिस दिन से गए ग्वाल वाले रात को सोते नहीं, सुबह उठते मार्ग में बैठ जाते हैं और रास्ता जोते हैं भगवान का कि आज ठाकुर जी आएंगे। आज जब भगवान ने कंस का मर्दन किया, अपने नाना को राजगादी दी है, पढ़ने के लिए गए ठाकुर। 6 महीना रहे हैं सांदीपनी के यहाँ उज्जैन में। 6 महीना पढ़ने के बाद जब आए तो एक दिन की बात, अहोई अष्टमी का व्रत आया है। भगवान उठे और जब ठाकुर जी उठे तो देव की दीवार के ऊपर अहोई माता का चित्र बना रही थी। तब भगवान को अपनी माता का स्मरण हो आया कि मेरी बूढ़ी माँ को कौन चित्र बना कर देगा। मेरी बूढ़ी माँ के तो हाथ भी कांपते थे। मेरी बूढ़ी माँ तो मुझसे निवेदन करती थी लाला तू ही चित्र बना। आज भगवान देख रहे हैं और जब देखा तो नाम उसमें लिखा गया कृष्ण, पर जब यशोदा जी नाम लिखती थी ना, कहती नाम तो मैं ही लिखूंगी चाहे मेरे हाथ कितने ही कांपते। यशोदा जी सदा ठाकुर जी को नीलमणि के, आज ठाकुर जी उस चित्रपट को देखे व्याकुल हो गए। कहा कोई हमें नीलमणि नहीं कहता, कोई नीलमणि नहीं कहता। आज शाम हो गई, भगवान ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैया ने कहा जा तारा देख कर आ। तारा देखने गए तो यशोदा का फिर चिंतन करा, मेरी माँ आज भूखी बैठी हो। जिस दिन व्रत होता था यशोदा कहती किसी स्त्री को बुला ला, किसी कन्या को बुला ला जो सब्जी साग काट देगी। उस दिन माताएं सब्जी नहीं काटती, फल नहीं काटती, तो ठाकुर जी बुलाने के लिए जाते थे। अरे आज मेरी मैया का व्रत है, तुम आकर सब्जी साग काटो। आज ठाकुर सोचे कोई आई होगी या नहीं आई होगी। मेरी मैया तो अकेली बैठी होगी, चूल्हा जला होगा नहीं जला होगा। और जब शाम को हुई माता का वो भोग निकलने लगा, बायना निकलने लगा, और देव की माता जब होई के सामने ले जाकर ठाकुर जी का माथा टिकवाया, और जब ठाकुर जी के सिर पर हाथ फेरा, तो आज ठाकुर जी कहते जिस समय माता यशोदा होई पूजन करती थी, उस समय वो कहती मेरा लाला चिरजीव है, हे होई तुम कृपा करना। पर आज ठाकुर जी ठाठ भरे खड़े हैं और कह रहे हे होई माता, आज तक मेरी माँ ने तुम्हारे से प्रार्थना करी है कि मेरा लाला चिरजीव है, पर आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरी माँ के प्राणों की रक्षा करना। मेरी माँ चिरजीव है, हम यह प्रार्थना। राम जी जिस समय भोजन ठाकुर जी के सामने आया है, तब तो यह हुआ। भगवान भोजन को आगे खिसकाकर भीतर भाग गए, और जब भीतर भागे, आज देवकी ने कहा देख उद्धव सुबह से लाला भूखा है, कुछ ना खाया, अब भोजन बनाया था अब अंदर भाग गया छोड़कर। जैसे ही उद्धव अंदर गए तो भगवान लेटे थे। उद्धव ने कहा कन्हैया ये तैने ठीक ना करा, मैया नाराज हो रही है, तूने भोजन भी ना करा।
भगवान का जो ही पीतांबर हटाया तो ठीक ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। उद्धव से लिपट कर, उद्धव माता यशोदा से यह कह देना मुझे भोजन तो दे, पर भोजन के थाल में माखन ना दिया कर। जब मैं माखन को देखता हूं तो मुझे अपनी मैया की याद आ जाती है। उद्धव ने कहा अच्छा, कहा ओए उद्धव तुम संदेश लेकर जाओ मेरी मैया बाबा के पास। उद्धव मैया तू सुनियो तेरा लाला दुख पावे। उद्धव मैया तू सुनियो रे उद्धव मैया तू सुनियो। जिन बाबा की उंगली पकड़ कर मैंने चलना फिरना सीखा, उन बाबा से जा कहियो ऋणिया तेरा लाल गावे। उद्धव मैया तू सुनियो तेरा लाला दुख पावे। उद्धव मैया तू सुनियो रे उद्धव। आज उद्धव जी महाराज भगवान की पत्रिका लेकर चले। भगवान रथ दे दिए, पीतांबर दे दिए अपना, उद्धव जी चले हैं। छोटे छोटे बच्चे रोज मार्ग में बैठ जाते थे, आज सारे कहने लगे देखो हमारा लाला आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। मनसुखा झाड़ियों में बैठा हुआ देख रहा था। मनसुखा ने कहा ये हमारा कन्हैया नहीं है। कहा तुझे इतनी दूर से पता चल गया हमारा कन्हैया नहीं है? कहा हमारा कन्हैया होता तो रथ से कूद जाता, भुजाई उठाकर हमारी ओर भागा, भुजाई उठा। ये हमारा नहीं है, जब तो रथ में चढ़ा हुआ आ रहा है। जो ही रथ निकट आया मुकुटधारी उद्धव का दर्शन करा। कौन हो? कहा कृष्ण का मित्र। सारे सखा कहने लगे देखा हमसे भी नाता तोड़ दिया, एक और नया मित्र बना लिया। कहा नंद महल कहाँ है? कहा जहां से ये जल का स्रोत बहा हुआ आ रहा है ना वही जानियो नंद महल। कहा ये जल वहां से कहां से आ रहा है? कहा ब्रजवासी रुदन करते हैं उनकी याद में और उन्हीं के नेत्र का आंसू बहा आ रहा है। कहा जाता है वृंदावन का जल पहले मीठा था, पर जब से ठाकुर जी गए और गोपियों ने रुदन किए थे उनके नेत्र के आंसू यहाँ के जल में स्थित हो गए, खारा हो गया यहाँ का जल। आज उद्धव जी भीतर गए। नंद बाबा आज पड़े हुए, बुखार हो रखा था। जैसे बुखार में किन्हीं व्यक्तियों की आदत होती है बड़बड़ाने की, ऐसे ही नंद बाबा को ज्वर हो रखा था। सैया पे पड़े पड़े कन्हैया 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 सदा भगवान का नाम रखे। उद्धव जी ने भीतर को झांका और जो ही भीतर को झांका उद्धव जी आकर बैठे हैं। बाबा पैर पकड़ा। बाबा क्या बात है गई? क्या बात है? धीरे से आंख खोली। बाबा शरीर बड़ो तप रहो है। कहा या शरीर में कोई ताप ना, ये हृदय का ताप है। बाबा मैं उद्धव हूं, मुझे आपके लाला ने भेजा है। आपके लाला ने। तो आज उद्धव जी के वचन सुनकर नंद बाबा बैठ गए। देवकी ठीक है, वसुदेव भाई साहब ठीक है, उग्रसेन जी ठीक हैं, सबकी कुशल पूछ रहे थे। और जैसे कहा मेरा कन्हैया भी ठीक है।
कहा जोर जोर से रोने लग गई, मेरा कन्हैया भी ठीक है क्या? यशोदा को आवाज लगाइए, यशोदा देख आज तेरे लाला का मित्र आया है, अरे जल ले आ। कभी सेठानी की तरह घूमती थी, पर अपने पुत्र के जाने पर बूढ़ी सी हो गई, कमर झुक गई, हाथ में डंडा आ गया, जल का पात्र लेकर आई है। और जो ही जल का पात्र लेकर आई तो कहा उद्धव जी महाराज, माता को देखकर खड़े हो गए, कहा माँ आपके चरणों में प्रणाम है। यशोदा जी ने कहा बैठ जाओ। जल का पात्र लिए खड़ी थी, उद्धव जी ने जल का पात्र पकड़ा है, और जो ही जल का पात्र पकड़ा, यशोदा जी से ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ गया, नीचे ही बैठ गई। और जब नीचे बैठी, वो प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे, नंद जी देवकी कैसी रहती हैं, सब बढ़िया है, और ये बताओ कन्हैया आजकल ठीक भी है। वो नीचे मुख करे हुए रो रही थी। यशोदा तू भी कुछ पूछ ले अपने लाला के बारे में। आज यशोदा जी ने तो श्री उद्धव जी का चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़कर अपना माथा रख दिया चरण में। कहा मेरे से गलती एक हुई कि मैंने लाला को उखल से बांधा था, उखल से बांधा था। यदि इस बात से नाराज होकर चला गया हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। एक बार किसी ने कह दिया था कि तू मोल लाया गया है, तो कन्हैया ने कुछ नहीं खाया था। और मैया जब कुंज में घूमने देखने गई लाला कहाँ है, तो बैठा पेड़ के नीचे रो रहा था। मैया ने पूछा कहाँ क्यों रो रहा है? तो रो के बोले कन्हैया, रो के बोले यशोदा से मोहन, क्या तूने मुझे जाया नहीं है, मोल लाई है गैया के बदले, क्या तू मुझे मोल लेकर आई? यशोदा जी ने कहा सौगंध खाती हूँ सूर्य की, सौगंध खाती हूँ अपने पति की, तू मेरा ही लाल है। किसने कह दी यह बात? कहा माँ जब से यह बात सुनी तब से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज घर में लाकर लाला को तब जिमाया था। आज यशोदा जी कहती इतनी सी बात पर इतना रोया था, और आज मुझे छोड़कर चला गया। सुनो दो, मथुरा में जाकर बहुत बड़ा राजा बन गया है, राजा बन गया। और जब कोई राजा बन जाता है ना, तो उसे नौकरों की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि मुझे गरीबनी से उसे कोई संबंध नहीं रखना तो ना रखे। मुझे गरीबनी को नौकरानी ही बनाकर अपने महलों में बुला लेगा, उसके महलों की दास दासियों की सेवा कर दूंगी, उसके महल की नारियों को साफ कर दूंगी, वहाँ पात्र की शुद्धि कर दूंगी, किसी को ना बताऊंगी मैं बाकी मैया हूँ, ना अन्न मांगूंगी ना वस्त्र मांगूंगी, केवल बस जी भर के अपने लाल को देखती रहूंगी, इतनी सी चाह मेरी है। इतना कहकर यशोदा जी रोने लगी। वो तो हमारे से दिन काटे नहीं जाता। जिस दिन लाला का जन्मदिन आवे है उस दिन हमसे कुछ बोला नहीं जाता, कहा नहीं जाता। ये नंद बाबा जो बैठे हैं इतना धीर धारण करे हुए, इन्हें मैं रोज देखती हूँ अपने लाला का वस्त्र हृदय से लगाकर रोज रुदन करते हैं। उद्धव तो जाकर यह कहना तेरी मैया तुझे बड़ी याद करे हैं। आज उद्धव जी महाराज यहाँ से चले, बोल ही ना पाए। कहते हैं नारायण श्री उद्धव जी कुंज में आए हैं श्री राधा जी से चर्चा करने के लिए। ललिता आदि सखियों ने श्री राधा जी को घेरे हैं। तो कहा राधा जी तो उसी काली कमलिया को ओढ़े रहती है जो ठाकुर जी देकर गए थे, पड़ी थी ओढ़े हुए। आज श्री राधा जी जब लेटी थी, राधा का शरीर भी कृशकाय हो गया। कहा लकड़ी जली कोयला भई, कोयले से भई रात,
राधा तो ऐसी जली वो कोयला भई नारायण। राधा जी ऊपर बैठी कौन हूँ, और कहा हम तो नंद नंदन के द्वारा भेजे गए। तब तो यह हुआ, क्या संदेश लाए हैं आप ब्रजराज का। तो जो ही पत्रिका पढ़नी शुरू करी तो पहला शब्द लिखा था, मैं मथुराधीश आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राधा जी ने कहा, अब समझ ली सारी बात, अब कुछ मत कह। अब तक ब्रजराज कहलाते थे और आज क्या कहला रही हैं, मथुराधीश। हमारे से तो हमें तो पता ही था संबंध तोड़ लिया है, अब तो या ब्रज से वृंदावन से भी नाता तोड़ लिया, मथुरा में जाकर मथुराधीश हो गए। ठीक है उद्धो, उन्हें एक बात कहना, उन्हें एक बात जाकर कह देना। आज कह रही हैं प्यारी, श्री बिहारी जी महाराज की। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनकर, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनकर। मैं फिरूं शाम तेरे जोगन बनकर, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनकर। कांच के जैसा मेरा दिल तुमने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे नाता कहीं जोड़ लिया, ऐसा लगता है जैसे नाता कहीं जोड़ लिया। छल गया छलिया, छल गया छलिया मुझे तो मेरा दुश्मन बनकर, छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बनकर। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बनकर, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनकर। हर घड़ी याद तेरी आती है बैरन बनकर, हर घड़ी याद तेरी आई है बैरन बनकर। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन, मैं फिरूं शाम तेरे नाम
मगर मिलता नहीं। मेरे दिल में मेरा यार है मगर मिलता नहीं। ओ मेरे दिल में मेरा शाम है मगर मिलता। ओ मेरे दिल में मेरा शाम है मगर मिलता नहीं। वो पास भी है और पास नहीं। वो पास भी है और पास नहीं। वो पास भी है और पास नहीं। वो पास है और पास नहीं। कुछ आस भी है और आस नहीं। कुछ आस भी है कुछ आस नहीं। उनको भी हमसे प्यार है मगर मिलता नहीं। उनको भी हमसे प्यार है मगर मिलता नहीं। ओ मेरे दिल में मेरा शाम है मगर मिलता नहीं। मेरे दिल में मेरा यार मगर मिलता नहीं। 6 महीने तक उद्धव जी रहे हैं वृंदावन में। आया था रथ पे चढ़कर, आया था सुंदर वस्त्र पहनकर। तो ब्रज के वृक्षों के मध्य जब गए तो कपड़े आज कांटों में अटक अटक कर फट गए। ये उद्धव के कपड़े नहीं फटे। उद्धव जो अभिमान और अज्ञान का वो पिटारा लेकर आया था वह खंडित हुए। ब्रज की यह लता पताए कहते हमें तेरा अज्ञान दूर कर देगी और तो दूर की। 6 महीने रहा। श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो धन। 8 याम ऊधो हमें श्याम हूँ सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम है प्राणपति। और आंधे की शीला करी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भये बोरे पाती लेकर आए दोरे। ऊधो तो बड़ा भोरा है, भोरा कहूँ या बावरा है। पाती लेके आए डोरे। यहाँ तो हर पल 8 याम, यहाँ रोम रोम शाम है। ऊधो जिस समय गया कि ऊधो सूधो है चलो हरि सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम बजायो ढोल। इतनी धाड़ी बढ़ गई, कपड़े फटे हुए, रजी रज ब्रज की रज धारण करे हुए गया। कन्हैया ने देखा कौन? जब मथुरा में गया कौन? भैया रे लाला में तेरो उधो। भगवान ने कहा ये कैसी गति कर रखी। काजी ने मैं अनपढ़ गमार कहता था ना। वंदे ब्रज स्त्रीणाम। वृंदावन की बालाओं को प्रणाम करता। सुन कन्हैया मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा तेरे से ना बैकुंठ मांगता हूँ, ना साकेत की कामना करता हूँ, ना गोलोक की कामना करता हूँ। भगवान ने कहा फिर काहे की कामना? कहा उस वृंदावन के कुंज की कोई लता पता बना दो श्याम सुंदर। को धन्य है लता पता जो बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान के उस पर्दे को खंडित कर देती और प्रेम रस को प्रकट कर देती है। मुझे वहां की लता औषधि बना देना, कुंज की कोई लता बनाना। और उद्धव की कामना पूरी हुई। कुसुम सरोवर पर पेड़ बनकर खड़े हो गए थे।
गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है ना, कुसुम सरोवर आता है, यहाँ पेड़ बन गए थे उद्धव जी महाराज, पेड़ बनकर खड़े थे, प्रार्थना करी थी श्याम सुंदर से, मुझे वृंदावन से बाहर मत भेजना, मैं ब्रज के क्षेत्र से बाहर ही नहीं जाना चाहता। पेड़ बना, लता बना, कुछ ही बना दे, कंकड़ बना दे, गज बना दे, पर बना दीजिए इस वृंदावन की, इससे बाहर मुझे ना करना। भगवान ने जब यह जान लिया ओधो का ज्ञान नष्ट हो गया, कहा ओधो तुझे जभी तो कहता था तू जा, तूने मेरे ब्रजवासियों को साधारण समझा था, उन्हें अनपढ़ कहा था ना, इसलिए तुझे भेजा था। यहाँ भगवान और ओधो का संवाद हुआ। कंस की जो पत्नियां स्त्री और प्राप्ति हैं, जब इनका पति मर गया तो ये अपने पिता के पास गई जरासंध के और कहा पिताजी हम वैधव्य से युक्त हो गई, हमारे पति को मारा है। तो जरासंध सेना लेकर उपस्थित हुआ और जब सेना लेकर उपस्थित हुआ तो कई बार घेरा गया, फिर भी ठाकुर जी ने जैसे कैसे बचाया। अब की बार तो 17वीं बार जब आया सेना लेकर, भगवान ने कहा अब तो बचना भारी है, घेर ली मत। तो भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में नगरी का निर्माण करा दिया और जो ही निर्माण कराया तो जो जितने मथुरावासी थे सबको वहां प्रविष्ट कर दिया। भगवान खुद मथुरा में आ गए। तो भगवान आए क्यों? जब भगवान का सब काम निपट गया था तो भगवान को मथुरा में आने की आवश्यकता क्यों थी? भगवान मथुरा में दोबारा इसलिए आए कि ये अपने घर पर 10,000 ब्राह्मण बिठा कर आया है। कौन? जरासंध। जब बार बार युद्ध में हार होता रहा तो जब अंतिम बार आया तो 10,000 ब्राह्मणों को बिठा कर आया। यदि युद्ध में मैं आज हार गया तो गर्दन तुम्हारी उड़ा दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा लड़ने भी उनसे जा रहा है जो त्रिलोकी के अधिपति है, जिनसे कोई आज तक जीत ही ना पाया। विप्र प्रसादाद धरणी धरो, विप्र प्रसादाद कमला धरो, विप्र प्रसादाद जितो हम। भगवान अजीत है, जिन्हें कोई जीत नहीं पाया, आज उन अजीत से जीतने जा रहा है, हो नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने उन 10,000 ब्राह्मणों के प्राण की रक्षा के लिए जरासंध के युद्ध भूमि में पीठ दिखाई है, पीठ दिखाई। और पीठ दिखाकर श्री ठाकुर जी यहाँ युद्ध से भाग गए, पर्वत पर चढ़ गए। और जो ही पर्वत पर चढ़े राम जी, तब तो यह हुआ, पर्वत पे आग लगाई गई, फिर बच गए। मुचकुंद की गुफा तक पहुंचे, कालजवन ने पीछा किया। जो ही कालजवन ने पीछा किया नारायण, तब तो यह हुआ। भगवान ने मुचकुंद पर कृपा करी, दृष्टि के द्वारा कालजवन का नाश कराया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, वही मुचकुंद इस कलयुग में नरसिंह मेहता बना। और उद्धव जी महाराज इस कलयुग में भगवान का रसमयी भक्ति गाने के लिए फिर सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास बने हैं वह उद्धव जी महाराज हैं। इसलिए उन्होंने भगवान की सारी लीला गाई कि उस समय तो मैं ज्ञान के चक्कर में रहा, आपको निराकार माना, ये माना, अब मैं आपकी भक्ति ही करूंगा। तो सूरदास बनकर प्रकटे हैं ब्रज क्षेत्र में। तो भैया भगवान यहाँ से द्वारिका चले गए। भगवान के बड़े भैया का विवाह हुआ रेवती से। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। यह बलराम जी को ब्याही गई। अब जो छोटे वाले सरकार हैं, अब यह भी युवा हैं। कुंडीपुर नाम का नगर है विदर्भ में, विदर्भ जिसको नागपुर कहते हैं आज। वहीं कुंडीपुर में भीष्मक नाम के राजा राज्य करते हैं। उन्हीं की एक लाली है जिसका नाम है रुक्मणी। बाल्यावस्था से ही उनके घर पर सनकादिक गण नारद जी आकर भगवान की कथा सुनाते हैं। और जब कथा सुनाते हैं तो ये कथा सुन सुनकर भगवान में इसकी रस भक्ति बढ़ी और इसने बचपन से ही भगवान को अपना पति मान लिया। और जब बड़ी हुई तो आज इसके भैया ने बड़ो भारी जुल्म कर दिया। रुक्मी ने अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल से कर दिया। तो जो इनकी भाभी लगे है किसकी? रुक्मणी की।
तो भाभी ने आकर अपनी ननंद से कहा, प्यारी तुम्हारे भैया ने बड़ो भारी अपराध कर दिया। कहा क्या? तुम्हारा रिश्ता शिशुपाल से कर दिया। भाभी मैं वहाँ रह ना पाऊंगी, मैंने तो मन क्रम वचन से ठाकुर जी को अपना प्राणाधार माना है, वही मेरे प्राणनाथ है। भाभी कुछ कृपा करो। तो भाभी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण बुलाए हैं और कहा जो भी तेरे मन की बात है तो इन्हें बता दे, ये हमारे परिचित हैं, ये चले जाएंगे वहाँ। तो सुदेव नाम के ब्राह्मण को सारा पत्र लिखवाया और कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपको सुन सुनकर आपके सुंदरता पर मैं मोहित हो गई। देखा नहीं था, सुना ही था, सुनकर प्रेम जगा। और सुनो, आपको पति मान लिया है और मैं आपका भाग हूँ। आप सिंह है और सिंह के भाग को कोई सियार ले जावे वो अच्छा नहीं लगता। मैं गौरी पूजन के लिए मंदिर में आऊंगी, तब आप आ जाना। तब श्री ठाकुर जी के पास जब पत्रिका गई तो भगवान ने ब्राह्मण का अभ्यागत किया, खूब खिलाया पिलाया, फिर पूछा कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा इस प्रकार से आना हुआ। तो भगवान पत्रिका पढ़े और चल पड़े। बलराम ने देखा कन्हैया भगा भगा जा रहा है रथ में, कहीं जरूरी काम। बलराम ने भी कहा ठीक है, मैं भी पीछे आऊंगा। बलराम ने भी एक रथ तैयार कर लिया। दाऊ भैया भी पीछे पीछे चले। कन्हैया पहुंच गया कुंडलपुर में। गौरी पूजन को आ रही है देवी, और जो ही गौरी पूजन को आई मंदिर में गई। जय जय गेरे बर राज किशोर, जय जय गेरे बर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय महेश मुख चंद्र चकोर, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। हे देवी मैं तुम्हारे चरणों को पूजती हूँ। देवी को माला धराई, आरती उतारने लगी तो भगवती पार्वती की मूर्ति मुस्कुराई। ये लक्षण है देवता के प्रसन्न होने का कि भगवान मुस्कुराते हुए दिखे। माला खिसक जाए, कोई फल लुढ़क जावे, पुष्प गिर जावे ऊपर से ठाकुर जी के, तो समझ लेना आपका वह कर्म पूरा। तो भगवान भगवती की मूर्ति मुस्कुराई के मन जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम। मेरे वही प्राण वल्लभ बने। देवी की पूजा करके जो ही देवी पीछे को घूमी और घूंघट हटाया। अब ये तो महालक्ष्मी थी। अब जो ही महालक्ष्मी ने घूंघट हटाया, देवी का इतना ऐश्वर्य था, जितने वहां पर सेना खड़ी थी, सैनिक खड़े थे, सब चित्र लिखे से हो गए, बोल ही ना पाए, सब टकटकी लगाए देवी को देख रहे। भगवान दूर रथ में थे। भगवान ने कहा ठीक करा देवी तुमने। और भगवान तामराज कन्या चिंता ना कर, मैं आ गया। रथ से कूदे, छलांग लगाई, मंदिर में भागे गए। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया और भागे भागे आ रहे, रथ में बिठा लिया। और जब रथ में बिठा लिया, रथ चलने लगा। अब उन्हें होश आई जो मंदिर में खड़े थे। रुक्मिणी ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब कह रहे ले गया रुक्मणी हर के श्याम, ले गया रुक्मणी हर के श्याम, ले गया रुक्मणी हर के श्याम, ले गया ले गया ले गया। शिशुपाल माथा पीटने लगा, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मंडप में से बहू ले गया। अब तो यह हुआ। इसका भी कारण बताएंगे कल सुबह। कल सुबह की कथा 9 बजे से प्रारंभ होगी, लगभग 12 बजे तक चलेगी और 12 बजे विश्राम कथा का। और सभी का कल भोजन प्रसाद यहीं रहेगा, भंडारा भी होगा, तो आप सभी का भोजन प्रसाद यहीं रहेगा। तो राम जी 9 बजे से 12 बजे तक कल कथा का विश्राम दिवस है, अवश्य उपस्थित रहना। तो जिस समय भगवान ने चलने लगे तो रुक्मी ने पीछा किया। भगवान ने रुक्मणी से कहा इशारे से मना ले, भैया को बड़ो गड़बड़ी कर रहा है।
कहने लगी क्या करूं? भगवान ने पकड़ा उसे रुक्मी को, ताकि बताई दूं जो तपत्तम शीस मध्य थप्पड़म मुखमंडलम। खूब कृपा करी, और जब खूब कृपा करी तो रुक्मणी घूंघट की ओट में से बोले, क्योंकि जेठ भी चल रहे थे, हाय मेरे भैया को इतना ना मारो, इतना ना मारो। बलराम ने कहा कन्हैया बाद में भी आना है, यहाँ खातिरदारी भी होनी है हमारी, पहले टेंशन बाजी प्रारंभ कर देगा फिर तो गड़बड़ी आ जाएगी। कन्हैया ने कहा बाद में देखा जाएगा, पहले जाके हड्डी पसली एक करूं, बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। कहा देख बहू घबरा रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर की बहू कोई परेशान हो। दाऊ की बात सुनकर कन्हैया ने कहा फिर क्या करें? कहा इसे छोड़ दो। और रुक्मी से कहा तू ज़्यादा टेंशन काहे ले रहा है, तेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो गई और बढ़िया रहेगी, टेंशन मत ले। अब जो ही बलराम जी महाराज कह के चले, ठाकुर जी आ गए द्वारिका में, रुक्मणी उदास बैठे। भगवान ने कहा क्या बात, काहे उदास हो रही हो? कहने लगी भगवान एक प्रकार की मेरी चिंता सता रही है, दुनिया कहेगी मैं आपके साथ भाग कर आई हूँ, आगे का रहस्य कोई नहीं जानेगा, केवल इतनी बात जानेंगे कि मैं भाग कर आई। तो ठाकुर जी उस कलंक को हटाने के लिए आप मुझसे सविधि विवाह करें। भगवान ने ब्राह्मण बुलाए, तिथिवार पक्के कराए। तो राम जी का विवाह कौन सी तिथि में हुआ जानो? जिस दिन बिहार पंचमी होती है ना, जिस दिन माई रे सहज जोरी प्रगट, जिस दिन वृंदावन में गाया जाता है ना, माई रे सहज जोरी प्रगट भई। बिहारी जी जब प्रकट हुए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, श्री पंचमी जिसको कहा जाता है, उसी दिन सीताराम जी का विवाह हुआ है, उसको श्री पंचमी कहा गया। ठाकुर जी के विवाह के आज तैयारियां होने लगी। आज तो देवकी मैया ढोलक लेकर बैठ गई, अरे मेरा लाला दूल्हा बनेगा, तो चलो हम भी बनावे लाल जी को दूल्हा, बनावे तारी बजाओगे, ठीक है। बोलो लाडले लाल की जय हो। अरे कैसा बनना ये बना नंद लाल, यशोदा का दुलारा, कैसा बनना ये बना नंद लाल, यशोदा का दुलारा। अरे कैसा, तारी तो बजाओ। अरे कैसा बनना ये बना नंद लाल, यशोदा का दुलारा, कैसा बनना ये बना नंद लाल, यशोदा का दुलारा। अरे मैं तो देख देख हुई निहाल, यशोदा का दुलारा, ओ मैं तो देख देख हुई निहाल, यशोदा का दुलारा। बोलो दुल्हा सरकार की। हरि आओ आओ इस बदने के हल्दी तेल चढ़ाओ, आओ इस बदने के हल्दी तेल चढ़ाओ। हरि आओ आओ इस बदने के हल्दी तेल चढ़ाओ, इस बदने के हल्दी तेल चढ़ाओ। हरि हल्दी तेल चढ़ाओ, जाके मेहंदी आज लगाओ, हल्दी तेल चढ़ाओ। अरे कैसा बनना ये बना नंद लाल,
यशोदा का दुलारा वो कैसा बनना ये बना नंदलाल यशोदा का दुलारा। हरि मैं तो हरि मैं तो देख देख हुई निहार यशोदा का दुलारा। हरि मैं तो देख देख हुई निहार यशोदा का दुलारा। बोलो दुल्हा सरकार बोलो बात हरि लाल की। हरि आओ आओ इस बनने के सहरा शीस बधाओ। आओ इस बनने के सहरा शीस धराओ। हरि आओ आओ इस बनने के सहरा शीस बधाओ। इस बनने के सहरा शीस धराओ। हरि सहरा शीस बधाओ या के कल की शीस लगाओ। वो सहरा शीस धराओ या के हल्दी शीस धराओ। हरि आज बाजे बजाओ कमाल यशोदा का दुलारा रे। आज बाजे बजाओ कमाल यशोदा का दुलारा है। हरि कैसा बनना ये बना नंदलाल यशोदा का दुलारा। कैसा बनना ये बना नंदलाल यशोदा का दुलारा है। और सखी कह रही हरि कितने सुंदर लग रहे श्याम सुंदर हरि कैसा बन्ना बना है। और सखिया कह रही हरि बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारे हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा हम भी देखेंगे। बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बोलो राधा जय हो। बनने के शीश का सहरा बनी के चूनर से उलझा। बना के शीश का सहरा बनी के चूनर से उलझा। बन्ना के शीश का सहरा बनी के चूनर से उलझा। बना के शीश का सहरा बनी के चोर से उलझा। उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे।
भी देखेंगे, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। अरे पन्ना मेरा, पन्ना मेरा, पन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा, हम भी देखेंगे। पन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा, हम भी देखेंगे। अच्छा ये बताओ बारात में कौन कौन चलेगा? चलो चलें बारात में। ठाकुर जी की बारात निकलने लगी, दूल्हा बन गए और दुल्हा बन गए, दुल्हा बन गए सुंदर श्याम, हरि श्याम, हम बने बराती सारे। दूल्हा बन गए सुंदर श्याम, हरे श्याम, हम बने बराती सारे, हम बने बराती सारे हैं, हम बने बराती सारे हैं, हम बने बराती सारे हैं, हम बने बराती सारे हैं। दूल्हा बन गए, दूल्हा बन गए, दूल्हा बन गए सुंदर श्याम, हरि श्याम, हम बने बराती सारे। वो दूल्हा बन गए सुंदर श्याम, हरे श्याम, हम बने बराती सारे। दुल्हा सरकार की, राधा वल्लभ लाल की। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे। आज नाचा, तारी बजाई ना जा रही। आज नाचा, आज नाचा, आज नाचा जगत तमाम, हे तमाम, हम बने बराती सारे हैं। ओ आज नाचा जगत तमाम, ओ तमाम, ओ हम बने बराती सारे, हम बने बराती सारे हैं, हम बने बराती सारे, हम बने बराती सारे हैं, हम बने बराती सारे। दूल्हा बन गए, दूल्हा बन गए, दूल्हा बन गए सुंदर श्याम, हरि श्याम, हम बने बराती सारे। वो दूल्हा बन गए सुंदर श्याम, हरे श्याम, हम बने बराती सारे। और ठाकुर जी को भी नीचे उतार लिया गया, घोड़ी से काला नाच ले संग में। और कह रहे हैं नी मैं नचना मोहन देना, आज मैनू नच ले दे। मोनी में नचना मोहन देना, नी अज मैनू नच लेने दे। हरी नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। हरी नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना मोहन देना, आज मैनू नच लैण दे। मोनी में नचना मोहन देना, नी अज मैनू नच लेने दे। हरी दुनिया तो मैं
नचिया बतेरा, दुनिया तो मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा। अब की करना संसार, अब की करना संसार, अज मैनू नच ले, अब की करना संसार, अज मैनू नच लेने दे, अरे नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। ओ नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। और इधर जो भगवान की बारात चली, उधर रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है और कहा जा रहा है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी प्यारी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे प्यारे मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे प्यारे की प्यारी बना दो, मुझे मेरे प्यारे की प्यारी बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी रचो मेहंदी जो कबहू ना छूटे, ऐसी रचो मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचो मेहंदी जो कबहू ना छूटे, ऐसी रचो मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी रचो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे प्यारे की प्यारी बना दो, मुझे मेरे प्यारे की प्यारी बना। भगवान की बारात घर तक आई, रुक्मणी जी का और ठाकुर जी का पानी ग्रहण संस्कार हुआ, जय जयकार हुई। बोलो रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई। कल सुबह की चर्चा 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। और राम जी वृंदावन में गौ सेवा कर रहे हमारे बड़े भैया, ये सभी दलबल के साथ उनका यजमान परिवार की ओर से स्वागत प्रकट किया जाएगा। आपके संरक्षण में गौ माता की सैविधि पूजा, सैविधि रक्षा और गौ के लिए आप पूर्ण रूपेण समर्पित है। आधी रात हो दिन हो कहीं भी हो, आप गौ सेवा में प्रवृत्त रहते हैं। आप सभी गौ सेवियों को हमारी व्यासपीठ बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं व्यक्त करती है। आप गोविंद की पूजा गौ की सुरक्षा कर कर संरक्षण कर 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 रहे हैं। आपका यह कर्म
आपका तो आपका, आपके पूर्वजों का भी उद्धार कर रहा है। तो आप सबके प्रति हम कृतज्ञता साधुवाद प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से औरों को भी गौ सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। गौ का भाग अवश्य निकाले, गौ का ग्रास अवश्य निकाले, गौ को अपने से कष्ट ना दो और गौ माता के लिए हर प्रकार से सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तो यजमान जी की ओर से, हमारे श्री पवन जी की ओर से प्रत्येक गौ भक्त को माला प्रदान करके उनको आनंद के साथ सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पवन जी और बड़े भाई साहब जो करनाल से पधारे हैं, ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। आपकी गौ सेवा ठाकुर जी को परम प्रिय है। बहुत सुंदर नारा, बहुत तारी की आवाज का मारे ही डर लग रहा है। बहुत जय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने स्वागत हो रहा है, एक लाइन गुनगुनाते हैं। श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जो अपनी मंदिर कमेटी के जितने भी सेवादार है, सेवाधिकारी है, तो आप सभी निवेदन, आपका भी यह यजमान परिवार स्वागत करना चाहता है। तो जीवन वल्लभ मंदिर जी के मैनेजर जी एवं अन्यत्र, हाँ, यदि आपके आसपास ब्रजमंडल में कहीं किसी गौ माता का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लगी हो या घायल अवस्था में हो, तो उन गौ माता की सुरक्षा कैसे की जाएगी, एक नंबर यहाँ से, यह जो गौ सेवा कर रहे भैया लोग हैं हमारे, इनका एक फोन नंबर है जिसके माध्यम से ये गौ सेवा करते हैं। तो 9675772611। तो इस नंबर पर यदि कहीं गौ माता आपको घायल अवस्था में दिखे, तो ऐसी गौ माता के प्राण रक्षा के लिए इस नंबर पर आप अवश्य फोन करें। 9675772611। तो यह नंबर यहाँ से बोला गया है। इस नंबर पर जहाँ भी आसपास कहीं गौ माता घायल अवस्था में दिखाई दे, तो इस नंबर पर फोन कर इन भैया को सूचित करें। आगे का कार्य इनका रहता है गौ सेवा के लिए। हरिओम। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तो एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे साथ जाम पीना है। तेरी नजरों से ओ साथी जाम पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ
सभी को बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। यजमान परिवार से एक निवेदन और है, इतने बैठे बैठे आप आरती करेंगे, पीछे से बैठे बैठे प्रसाद बांटते रहे। और हमारे पवन जी आइए आरती के लिए और बैठे बैठे प्रसाद बंटवा दीजिए। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तो एक नगीना, गिरधर तोरी आरती गाओ, गिरधर तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं आपको रिझाऊं, आरती गाओ आपको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं, आरती गाओ लाला आपको रिझाऊं। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शेष पे सोहे, मोरे मुकुट तोरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हृदय कथा वे बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। संग में सोहे जैसे भान दुलारी, संग में सोहे वृषभानु दुलारी, रसिक जनों की प्राण प्यारी, चरण
भी अपने स्थान पर बैठ जाए, बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। एक क्षण के लिए सभी बैठ जाओ, बैठे बैठे सबको प्रसाद दे दिया जाएगा। हाँ राम जी एक क्षण के लिए बैठे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, वो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हमको भूल ना जाना, हमको भूल ना जाना, हमको पीर भी बुलाना, हमको फिर भी बुलाना। प्यारे माधव के गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं आएंगे। ओ जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी प्यारी। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी प्यारी ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज कुंज बिहारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी, कुंज बिहारी प्यारी। ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी प्यारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भागवत भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय हो। श्री निकुंज निधिवन राज की जय हो। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। सेवा कुंज वारी की जय हो। स्नेहित हरिवंश जू महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री हरिदास। प्रातः काल की कथा 9 बजे से 12 बजे कल, और फिर साथ में विश्राम और सभी का भोजन प्रसाद रहेगा। हरिओम।